और पहली बार मुझे पता चला कि बता रहे हैं कि आपकी मम्मी को जो बीमारी है वो लाइलाज बीमारी है, उसमें हार्ट ही चेंज करना। तो नमस्कार, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम देखिए पीछे क्राइस्ट द किंग स्कूल के पास आ चुके हैं। 2 नंबर पे अभी जा रहे सूर्या अस्पताल पे। मम्मी आई हैं, उनको जो है पैर में 12 साल पहले सेप्टिक हो गया था, तो अभी दोबारा पकने लगा है, तो उसको दिखाना है। और कृष्णा लेके आ चुके हैं मम्मी को यहाँ पे। तो उसी के लिए हम लोग 7 बजे, सुबह 7 बजे लाइन लगाने के लिए सूर्या अस्पताल में जा रहे हैं, जिससे नंबर जल्दी लग जाए। और उसके बाद फिर उनका दांत भी दिखाना है, और मम्मी को कल हार्ट का भी SGPGI में दिखाने के लिए जाना है। तो 7 बजे से नंबर लगना शुरू हो गया था, और हमने मतलब थोड़ा देर हो गया, 7:30 बजे पहुँचे। तो हमारा 27वां 28वां नंबर है, मम्मी का 27वां, हमारा 28वां। तो मम्मी को दिखाएंगे, साथ साथ मैं भी अपने को दिखा लूँगा। क्या समस्या है देख लेते हैं, डॉक्टर साहब देखेंगे। अभी ये एरिया है, सुबह सुबह ही भीड़ लग जाती है। देखते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या समस्या है। फिर देखा माई आ चुकी हैं, माई के ले जाते हैं देखावे। माई ठीक है? हैं? हाँ। अच्छा, किशन बहन चल रहे हैं दिखाने। भाई मैंने अपना दिखा तो लिया डॉक्टर साहब को। तो मेरे जो नाभि है, नाभि पे बता रहे हैं कि अंदर जो पर्दा होता है हाथ के ऊपर, उसमें होल हो गया है, मतलब छोटा होल है, और उससे जो चर्बी है वो बाहर आ रही है। तो कह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो कभी इसमें अगर आंत वगैरह फंस गई तो इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मुझे उसके लिए 10 दिन का रेस्ट चाहिए। तो कह रहे हैं आपको करा लेना चाहिए। अब उसके लिए कम से कम 10 दिन का समय मुझे चाहिए ऑपरेशन कराने के लिए, और 3 महीने तक वज़न नहीं उठाना रहेगा। मतलब ये समझो कि 6 महीने तो मतलब गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक नहीं चला सकते, केवल कार और ही चला सकते हैं। मम्मी को उन्होंने दवाई लिख दिया, 2 दवाइयाँ लिखी हैं, सुबह है और शाम खानी है। एक ट्यूब दिया लगाने के लिए, बोला ले लीजिएगा बाहर से, यहाँ मिला नहीं। तो अभी मम्मी को दांत वाला दिखाते हैं, मम्मी को दांत में भी समस्या है। तो निकालते हैं गाड़ी। और डॉक्टर साहब ने जो वो नाभि पे जो मतलब होल है ना, उसमें चर्बी बाहर आई थी, उसको उंगली से ऐसे दबा करके अंदर डाल दिया। बोले देखो अंदर चली गई। तब से वो पेन हो रहा है बहुत तेज़ी से। यार क्या क्या समस्या हो जाती है ना। चलो यार, ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वही अब छुट्टी उट्टी का समय देखना पड़ेगा कि छुट्टी मिल जाए, और फिर ऑपरेशन करवा ही लेते हैं। तो दोस्तों सुबह है, बज चुके हैं 7:05, और कृष्णा हमारे साथ है, मम्मी पीछे बैठी हुई हैं, और जा रहे हैं हम लोग SGPGI दिखाने। बुकिंग ऑलरेडी ऑनलाइन कर रखी है। 6 बजे निकलना था, लेकिन 1 घंटा लेट हो चुके हैं। अब ये समझिए कि मतलब जो थोड़ा 1-2 घंटे पहले हो जाता, थोड़ा लेट टाइम लगेगा, क्योंकि आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही PGI में। तो चलते हैं देर न करते हुए, देखते हैं मम्मी को दिखाते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर लोग। ये पार्किंग में गाड़ी हमने लगा दी, और हो गया लेट, 8:30 बजने वाला है। 7 बजे चले थे, 8:30 हो गया, 8:45 हो जाएगा शायद वहाँ जाते जाते। यहीं पे पिताजी का भी ट्रीटमेंट हुआ था, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। मम्मी को भी वहीं पे दिखाना है। चलते हैं। हमारे छोटे भाई मम्मी को लेके उतार दिया था, वो बड़ी बिल्डिंग में चले गए हैं। मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ क्या स्थिति है वहाँ पे। रजिस्ट्रेशन अगर समय से हो गया तो जल्दी दिखा लेंगे, नहीं तो टाइम बहुत लगने वाला। इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा था कि बहुत समय लगेगा यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने में, लेकिन ऑनलाइन घर से करके आने का फ़ायदा ये है कि 10 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया और फाइल बन गई। अब हम मम्मी को लेके जा रहे हैं ऊपर जो है कार्डियोलॉजी विभाग में, फ़ाइल बहुत जल्दी बन गई। तो अगर घर से थोड़ा काम करके आएंगे, ऑनलाइन बुकिंग करके लाएंगे, रेफरल लेके आएंगे,
तो फटाफट जो है 9, 10, 11 काउंटर पे जल्दी से हो जाता, और भीड़ बिल्कुल नहीं है, जल्दी हो जाता। रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग न्यू फाइल में रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऊपर जो है अब आ गए हैं। अब ECG का 35 रुपये जमा करने के लिए लंबी सी लाइन में लगे, देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, करीब 15-20 आदमी लाइन में लगे हैं। ये जमा होने के बाद फिर ECG होगा। ECG के बाद फिर शायद इको भी करें, इको भी करेंगे, इको की लाइन में लगो। पहले तो इको का पर्चा बनवाओ, फिर फीस जमा करो, फिर उसके बाद वहाँ करवाने के लिए लाइन में लगो। पूरा दिन इसी में गुजर जाएगा आज सारा। कि यहाँ पे हर जगह लाइन लगी है, तो कृष्णा को हमने लाइन में लगा दिया। अभी 2-3 नंबर बाद वो फीस जमा करके आ जाएगा। तब तक मैं जो है मम्मी को यहाँ पे ऊपर वाले में ECG वाले में लाइन में लगवाता हूँ, क्योंकि यहाँ भी लाइन लगी होगी। तो तब तक लाइन में लगेंगे, तब तक उधर से फीस रसीद लेके आ जाएगा। ये है 13 नंबर का रूम, जहाँ पे ECG होता है। तो फीस कटाने के बाद यहाँ पे ECG कराना है। शायद BP पल्स भी इसके बाद कराना होगा, तो उसको भी कराएंगे, फिर जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे बाएं साइड में रही है नवीन बिल्डिंग, और बहुत बार बहुत सारे साथी हमारे लोग कमेंट करते हैं कि कैसे दिखाना, कैसे नहीं दिखाना है। जितने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेके आइए, और डॉक्टर से जो है रिफ़र करवा लीजिए। रिफ़र टू SGPGI, और डिपार्टमेंट का नाम जो है लिखा होना चाहिए, तो आसानी से सारा काम हो जाता है। सब बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से होता है, और मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, फीस भी जमा कर दी, ECG भी करा दिया, और 105-6 नंबर चल रहा है। 122 नंबर मम्मी को मिल गया है, तो 122 नंबर पे आज डॉक्टर नवीन गर्ग जो है कार्डियोलॉजी में देखेंगे। और सबसे बढ़िया डॉक्टर जो अभी तक जो है रिपोर्ट है, सबसे अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, बुधवार को बैठते हैं। और SGPGI की जो साइट है उस पर डॉक्टर्स की लिस्ट रहती है, किस दिन कौन से डॉक्टर बैठते हैं। तो वो सारा चीज़ हमने ऑनलाइन बुकिंग कर लिया था, OPD रजिस्ट्रेशन कर लिया था, और उसमें रिफ़र का डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल का नाम ज़रूर पड़ता है। और क्योंकि बिना रिफ़र के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, हैरान परेशान होते हैं। तो रिफ़र वाला पेपर जो है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसको ज़रूर लेके आएँ। पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, और अगर पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आएंगे तो उसमें लाइन बहुत कम लगती, भीड़ कम लगती है, तो उसमें जल्दी हो जाता है। तो अभी भूख लग गई थी, और चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं इधर कैंटीन में, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। कैंटीन में जो है आलू पैटीज़ मिल गया है खाने के लिए। भूख भी लग गई थी, सुबह से 1 रोटी खाया था मैंने, थोड़ी सी दवाई वगैरह खाई थी। और पीछे बहुत सारे लोग दिखाने के लिए यहाँ पे आते हैं, देखिए कहीं भी सो जाते हैं, मतलब सोने की कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे इधर कैंटीन है, यहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें, टॉयलेट, शौचालय वगैरह सब सारी सुविधाएँ रहती हैं। तो बिना डरते हुए यहाँ पे ज़रूर अगर आएँ, कभी कोई समस्या है, क्रिटिकल केस है, तो ऐसे केस में आप SGPGI ही ले करके आएँ, और यहाँ बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्टर को दिखाने से पहले जो है BP जांच होनी है, और वो शायद ऐसा लिखा था, पता नहीं लगा, छोटे से पर्चे में। उधर डॉक्टर को दिखाने का नंबर आ गया, BP जांच हुई नहीं। BP में सबसे ज़्यादा लाइन लगी, जो लेडीज़ BP जांच कर रही है सबसे मतलब ढीला कह सकते हैं। तो देखते हैं, अभी बिना मास्क के बोल रहे एंट्री नहीं होगी, मास्क लेना है, पहला काम धीरे करना है। मरीज़ और मरीज़ के साथ जो जाएंगे, मास्क ज़रूरी है। तो कैंटीन में मास्क मिल रहा है, मास्क 2 लेके आते हैं। जाना तो हमें ही है, BP जांच कराने में ही समय लग जाएगा, आधा घंटा लग रहा है मुझे, बहुत स्लो है काम। बाकी सारा काम फटाफट हो गया। BP जो जांच होने में, वही लेडीज़ जो है ना, एक ही लोग कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। मास्क लेके आना भाई, नहीं तो यहाँ ख़रीदना पड़ेगा, वैसे मिल जाएगा। 5 रुपए का 1 पीस मिला, 2 पीस हमने ले लिया है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाऊँगा तो मास्क ज़रूरी है। और यहाँ कोई जान पहचान के भैया हैं, बता रहे हैं, हमें देखा है वहाँ पे न्यू OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, वो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, पर अभी संपर्क नहीं हो पाया। तो भाई फर्स्ट फ्लोर कार्डियोलॉजी में ही है, और पीछे इधर कैंटीन है, मुझे पता ही नहीं था। कैंटीन में चाय और नाश्ता वगैरह सब यहीं पे हो जाता है। और अभी डॉक्टर साहब ने जो, मतलब जूनियर डॉक्टर होते हैं, नवीन गर्ग के जो जूनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने देख लिया है। और पहली बार मुझे पता चला कि बता रहे हैं कि आपकी मम्मी को जो बीमारी है वो लाइलाज बीमारी है,
उसमें हार्ट ही चेंज करना पड़ेगा। तो हार्ट बदलना तो संभव नहीं है 70 साल की उम्र में। तो डॉक्टर साहब बोले कि इनकी दवाई मत बंद करना, जो दवाई चल रही है लारी से वो दवाई को कंटिन्यू करना। और अभी इको और एक्सरे के लिए उन्होंने लिखा है, तो इको एक्सरे करने के लिए डेट देंगे, उस डेट पे हमें आना होगा। कह रहे थे फिर मैं नई दवाई को चेंज करके जो है मेडिसिन लिख दूँगा, और कुछ पुरानी रहेगी कुछ नई रहेगी, वो दवा जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। और हार्ट चेंज करना ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और 70 साल की उम्र में ब्लड में खून भी नहीं है, और बस ये 3 साल से ऐसे ज़िंदा चल रही है समझ लीजिए। जब डिटेक्ट हुआ था सद्दरपुर महामाया मेडिकल कॉलेज में, तब इनका हार्ट 27% काम कर रहा था। लारी में दिखाने के बाद पता चला था कि जो रिपोर्ट इको की आई थी उसमें पता चला कि मतलब नर्स ही नाराज़ हो गई थी इको का रिपोर्ट देख करके। मैं पूछा क्या हुआ, बात ही नहीं करी उसने। उस समय मुझे एग्जैक्टली बताया नहीं था। आज डॉक्टर ने बताया कि इनको लाइलाज कोई हार्ट में बीमारी है जिसमें हार्ट को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये है कि बस भगवान भरोसे, ऊपर की कृपा है कि 3 साल से अभी ये ज़िंदा बची हुई हैं, चल रही हैं। और अब देखते हैं, दवाइयाँ चलती रहेंगी, ऊपर वाला चाहेगा तो अभी और भी 2-4-6 साल जो है ज़िंदा रहेंगी, अगर दवाई इनके कंटिन्यू चलती रही, लापरवाही नहीं होगी। तो दवाइयाँ मैं भेजता रहता हूँ, पेटी है 1 mg से बुक कर देता हूँ, दवाइयाँ घर पहुँच जाती हैं। और कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, मुझे लग रहा है 1100-1200 की दवाई 3 महीने की, लगभग 30-30 गोलियाँ, 4-5 दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो कभी कभी मम्मी खुद से बंद कर देती हैं दवाई, और वो कहती है दवाई ख़त्म हो जाएगी, कहाँ मिलेगी, इस तरह की बातें करती हैं। दवाइयाँ तो मैं रेगुलर भेजता रहता हूँ, जब भी बताती ख़त्म हो गया तुरंत बुक करके भेज देता हूँ, या उससे पहले ही भी भेज देता हूँ। अब समस्या तो है, बस वही है कि अब समझिए कि जितने दिन चल रही हैं, ये बात मुझे भी नहीं पता थी कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें हार्ट बदलना पड़े। ठीक है, क्या करिएगा। ये है कि यहाँ आने से मुझे लग रहा था कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पता लग जाएगी। मुझे पहले से लग रहा है कि अगर पीजीआई दिखाऊंगा तो डॉक्टर एग्जैक्टली मुझे बता पाएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है, और वो चीज़ मुझे पता चल गई। लेकिन बीमारी का नाम मैंने पूछा नहीं, अभी डॉक्टर से पूछूंगा इनको कौन सी बीमारी है। तो भाई अभी पीजीआई में ही हैं, और सारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, केवल कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ है। हार्ट के जो मरीज़ हैं सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो भाई लोग संभल जाएं और तला भुना तेल वाली चीज़ें जो है खाना बंद कर दें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। सबसे ज़्यादा जो बीमारी हो रही है वो हार्ट की हो रही है। मैंने कई और डिपार्टमेंट घूम के देखे, इतनी ज़्यादा भीड़ किसी और डिपार्टमेंट में नहीं दिखी जितनी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में है। अभी आपने पीछे भीड़ देखी होगी, कम से कम 200 मरीज़ तो मतलब 150 से 200 मरीज़ तो दिख ही रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल। मम्मी आ गई हैं और दिखा दिए हैं, बोले हैं कि पुरानी दवाइयाँ इनकी चलती रहेंगी और नई दवाई जो नया जांच इको करेंगे, एक्सरे करेंगे, उसके बाद नई दवाई देखेंगे, जांच करके खुद जब जांच करेंगे तब लिखेंगे। सुबह से बैठे बैठे 2:30 बज गया, अभी खाना भी नहीं खाया। चला कुछ खाना वाना खा लिया, अभी ले जा रहे हैं, कुछ खाना वाना खिलाते हैं इनको। खाई नहीं, वैसे ही पानी वानी चाय में पिलाया था मैंने। तो समय तो लगता है लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा होता है, और सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो हार्ट के ही मरीज़ हैं यहाँ पे। तो भैया संभल के रहें और संयम से रहें तो ज़्यादा बेहतर है, अस्पताल ना जाना पड़े। लेकिन बाकी होने को कौन टाल सकता है। तो हम लोग जो है खाना वाना खाएंगे। 27 दिसंबर को डेट मिली है फिर से इनका इको कराने के लिए और ब्लड जांच वगैरह कराने के लिए, एक्सरे के लिए हम लोग दोबारा यहाँ पे आएंगे। नहीं तो कृष्णा आएंगे, जो भी है हम भी आएंगे, छुट्टी रहेगी तो देखते हैं क्या कंडीशन रहती है तब तक। तो ये मम्मी है, ये कृष्णा है, ये हमारा आ गया, और ये रही कैंटीन। यहाँ पे हम लोगों ने 3 प्लेट अंडा करी खाया था, और भाई साहब ने पीने का गिलास भी नहीं दिया। एक गिलास भाई मांगने गया था, मना कर दिया, अरे पैसे से भी नहीं देंगे। ये है इनकी सर्विस। और चलो खाना तो पैसे के हिसाब से ठीक ही है, लेकिन अगर कोई नहीं पी सकता, बोतल से ग्लास से पी सकता है, तो उसको ग्लास भी नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छे अनुभव, कुछ बुरे अनुभव, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे बीपी चेक करवाने जाएंगे तो मैडम
जैसे हाई टेम्पर पर रहती है। यहाँ कैंटीन में जाएंगे तो खाना खा लिए तो पानी पीने के लिए ग्लास नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कुछ अच्छे अनुभव भी मिलेंगे और बुरे अनुभव भी मिलेंगे, दोनों चीज़ें हैं। और सार्वजनिक प्लेस में सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी है पीछे आ रही है। फाइनली हम लोग जो है ओपीडी बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं और अभी 27 दिसंबर 2022 तक जो उन्होंने कहा है कि हम पुरानी दवा जो है लारी वाली उसको कंटिन्यू करें, और जब ये अपना इको और एक्सरे वगैरह करेंगे और जांच करेंगे तो उसके बाद ही ये अपनी दवाएं जो है चेंज करेंगे या बताएंगे। तो अगले 2 महीने तक पुरानी दवाएं कंटिन्यू होंगी। और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपने घर की ओर, और पूरा दिन इसी में लग गया, मतलब लगता है समय भीड़ है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा मरीज़ कार्डियो के हैं। तो निकलते हैं हम लोग अब यहाँ से और देखते हैं, मम्मी को लुलु मॉल भी एक बार दिखा देते हैं। पता नहीं कब मौका मिलेगा आने का जाने का, नहीं ज़िंदगी का कुछ पता थोड़ी ना है। तो अगर लुलु मॉल भी देख लेंगे तो चलो मन में यादें भी रहेंगी। तो आइए चलते इसी के साथ में पार्किंग में गाड़ी लेते हैं और सीधे यहाँ से लुलु मॉल की तरफ निकल जाएंगे। आज मम्मी को लाए हैं लुलु मॉल दिखाने के लिए। अब दिखा तो लिए डॉक्टर को अस्पताल में। भाई बताओ कैसा लगा था? हाँ, देखा कितना बड़ा पार्किंग बनल, जमीनी के नीचे है और का ये कुछ जमीनी के नीचे बनल, बेकरे ऊपर बहुत ऊपर बनल है। चला अब ऊपर घुमा हवा। मम्मी को लुलु मॉल दिखा देते हैं, अब कभी देखी नहीं थी, अब पता नहीं, अब बुढ़ापे की ज़िंदगी है, बीमार वैसे रहती हैं, देख लेंगी कभी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी है आज गोल्फ ग्राउंड, गोल्फ सिटी का अंसल का। तो अब जो है इनको लेके जा रहे हैं हाइपर मार्केट। एक बार देख लें गाड़ी लॉक हुई है कि नहीं हुई है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 2-3 बार चेक कर लेने से सही रहता है। ठीक है, गाड़ी लॉक है। तो कृष्णा भी है, ये भी नहीं, ये भी पहली बार आए हैं, मम्मी भी पहली बार आई है। तो ये पार्किंग में गाड़ी हमने लगा दी है, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। अब बाहर चला निक लगत है। इतनी हैरान परेशान तो हैं ही लुलु मॉल को देख करके, यो हैरान परेशान है। पहली बार ये भी आया है। हमारा तो ऐसे तीसरी चौथी बार आ चुके हैं। हमने कहा चलो मम्मी को लुलु मॉल दिखाई देते हैं, कभी मौका मिले ना मिले। यहाँ आने का क्या है, उम्र भी 70 साल हो गई है, वैसे दुनिया भर की बीमारी है। मम्मी को ले गया था टॉयलेट में, देखिए दरवाजे से लग गई चोट। तो अभी देखते हैं सुपर मार्केट में, शायद वहाँ पे फर्स्ट एड की व्यवस्था है, थोड़ा पट्टी उट्टी करवा देते हैं। बड़ी समस्या है इनके साथ। एक तो बस खाली चमड़ी शरीर में बची है, थोड़ा भी हल्का भी कुछ कहीं लगता है बस चमड़ी उधड़ के निकल जाती है। मतलब शरीर में एकदम बिल्कुल जान खून और मांस बिल्कुल नहीं रह गया है। तो हम तो सोचे आए थे चलिए लुलु मॉल दिखा दे, देखिए चोटों लग गई। लोगों ने अभी खाने पीने की कुछ चीज़ें ले ली हैं और मम्मी को भी ले जा रहे हैं। मम्मी कुछ खाएंगी तो खाएंगी, नहीं तो हम लोग अपने लिए कुछ स्पेशल आइटम जो है लुलु मॉल से लिए हैं। कहो स्पेशल आइटम लिए हैं, मम्मी के लिए भी लिए हैं। वैसे मम्मी भी खाएंगी तो खाएंगी। उधर चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ। तो दोस्तों मम्मी को और कृष्णा को दोनों को लुलु मॉल घुमा दिया है। अब घर जाने की तैयारी है। सब लोग जो है थक चुके हैं, मम्मी ज़्यादा थक चुकी हैं, चोट भी लग गई है। तो अब इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। भाई कैसन लगल?
ठीक लगा। ठीक लगल, किसनु बताओ। बहुत बढ़िया लगा। अच्छा ठीक है, वीडियो का एंड करते हैं और इसी के साथ अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।